नमस्कार बच्चों। आज हम लोग जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में समझने वाले हैं। तो आज आज हम आप लोगों को जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में बिल्कुल ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जंतु तंत्रिका तंत्र क्या होता है। जंतु तंत्रिका तंत्र क्या होता है, सबसे पहले क्या समझते हैं कि जंतु तंत्रिका तंत्र क्या होता है। यानी कि ये जो जंतु तंत्रिका तंत्र होता है, देखिए सबसे पहले कि यह शरीर का कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। जो जंतु तंत्रिका तंत्र है ये हमारे शरीर का क्या है, कंट्रोल सिस्टम है, जो हमारे शरीर के सभी अंगों का नियंत्रण और समन्वय करता है। यानी कि जो जंतु तंत्रिका तंत्र है, तो जंतु तंत्रिका तंत्र क्या है, तो जो जंतु तंत्रिका तंत्र होता है, तो जंतु तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का कंट्रोल सिस्टम है, जो शरीर के सभी अंगों का ये नियंत्रण भी करता है और समन्वय भी करता है। अब आगे है कि इसका मुख्य काम क्या है। जंतु तंत्रिका तंत्र का मुख्य काम क्या होता है। मुख्य काम है कि शरीर में संदेश को भेजना और लाना। ठीक है, भेजना और लेना। यानी कि जो जंतु तंत्रिका तंत्र है इसका मुख्य काम क्या है कि शरीर से संदेश को भेजना और संदेश को क्या करना, लाना। जैसे में समझिए, जैसे में अभी कोई गर्म चीज है या गर्म कोई पात्र है जिसको हम टच कर दिए, तो जैसे ही हम टच किए तो वैसी तंत्रिका यानी जंतु तंत्रिका तंत्र या उसको पता चला तो उसने उसके यहाँ संदेश पहुंचा और तुरंत वहां पे हाथ को हट जाने का वो संदेश वहां पे पहुंचाया। एक संदेश गया, फिर विचार मतलब सोचा वहां पे और एक सेकंड भी नहीं लगा और हम तुरंत क्या कर लिए, हटा लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका मुख्य काम है कि शरीर में संदेश को भेजना और लाना। दूसरा है कि बाहरी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देना। बाहरी उत्तेजना पर क्या करना, प्रक्रिया या प्रतिक्रिया करना। यानी कोई भी चीज या किसी के, यानी कि जो है कि अगर ऐसे समझते हैं ना कि कोई भी चीज है अगर सामने ऑटोमेटिक अगर कुछ क्रियाकलाप देखने को मिलता है तो हम कुछ ना कुछ रिएक्ट जरूर करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि यानी बाहरी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देना। फिर है सोचने और समझने और याद रखने में मदद भी करता है। फिर आगे समझते हैं कि इसके मुख्य भाग कितने हैं। इसके मुख्य भाग दो हैं। इसके मुख्य भाग कितने हैं, दो हैं। एक का नाम है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें मस्तिष्क आता है, मेरुरज्जु आता है। और इसका काम क्या है, सभी शरीर का मुख्य नियंत्रण यहीं से होता है। यानी जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु है यहीं से ही शरीर का जितनी भी मुख्य नियंत्रण है, इंपॉर्टेंट कंट्रोल है, यहीं से होता है। फिर हम लोग का दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो परिधि तंत्रिका तंत्र होता है, तो परिधि तंत्रिका तंत्र में शरीर की सभी नसें होती हैं और उनका काम होता है मस्तिष्क और शरीर के अंगों के बीच संदेश को पहुंचाना या संदेश को ले जाना और ले आना। ठीक है, यानी कि जो जंतु तंत्रिका तंत्र है इसके दो पार्ट हैं। एक को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक को बोलते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है तो उसमें मस्तिष्क आता है, मेरुरज्जु भी आ जाता है। और काम क्या है, सभी शरीर का जो मुख्य नियंत्रण होता है, मुख्य नियंत्रण यहीं से होता है। फिर दूसरा हम लोग देख रहे हैं जो परिधि तंत्रिका तंत्र है, तो इसमें क्या होता है ना, तो शरीर के सभी नसें होती हैं मस्तिष्क और अंगों के बीच, जो संदेश को ले जाता है और जो संदेश को ले आता है उसी को यहाँ पे उसी का काम ये करता है, जो है कि एक तरह से नसें करती हैं। कौन करता है, नसें करती हैं। तो जैसे में अगर हम लोग से कोई क्वेश्चन पूछे कि जो सजीव हैं तो सजीवों में नियंत्रण क्यों आवश्यक है। ठीक है, ध्यान समझते हैं सजीवों में नियंत्रण क्यों आवश्यक है। तो पहला इसमें आता है कि जैसे में संतुलन को बनाए रखने के लिए संतुलन हमारा बनना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए अलावा अगर ध्यान दें तो जय हिंद जय भारत।